हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे हैं बार बार कि मैम DU में SOL में एडमिशन कब स्टार्ट होंगे। सो इस वीडियो में हम उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। देन इसमें हम ये भी देखेंगे कि आप लोगों को CUET के बेस पर एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर आप लोगों को जो BA या BCom जिसमें भी आप एडमिशन लोगे वो सब आप लोगों को कितने परसेंट पे और कितने साल का मिलेगा। उसके अलावा आप लोगों के लिए क्या परसेंटेज रखी गई है एडमिशन के लिए, ठीक है। अब चाहे आप लोगों के बहन भाई एडमिशन लेना चाहे, चाहे फ्रेंड्स एडमिशन लेना चाहें, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो DU सोल के दाखिले अगले सप्ताह से बिना CUET के मिलेगा एडमिशन। 33% मार्क्स वाले भी कर सकेंगे आवेदन। सबसे पहले गुड न्यूज़ तो यहाँ पर दो आपको ये दिख गई है कि बिना CUET के भी एडमिशन मिलेगा SOL में। एंड 33%, बहुत सारे बच्चे, पहले ये होता था 2021 तक ऐसा था कि जब 50% आपके 12th में होते थे तब आपको मार्क्स एडमिशन मिलता था DU सोल के अंदर, लेकिन अब आप लोगों को 33% पर भी एडमिशन मिल जाएगा। तो बेफिक्र होके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर अब हम इसको डीपली पढ़ते हैं कि सोल ने कौन से न्यू एडमिशन और कौन से सब्जेक्ट्स डाले हैं अपने डिपार्टमेंट में जो बच्चे लेना चाहते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय DU नियमित दाखिले के साथ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में भी अगले सप्ताह से दाखिला शुरू करेगा। DU के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह सोमवार को इस बाबत विस्तृत जानकारी करेंगे। DU के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि सोमवार या मंगलवार को SOL का दाखिला शुरू होने की संभावना है। बहुत संभावना है कि इस सत्र से DU MBA और BBA सहित अन्य नए कोर्स के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू कर दी है, ठीक है। आप लोगों को मैंने बहुत पहले बताया था कि DU SOL में कुछ नए कोर्सेज भी ऐड किए जा रहे हैं। DU SOL में MA के लिए आपके PG के लिए और UG के लिए, दोनों के लिए। पहली बात मैं क्लियर कर दूं, UG होता है अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो बच्चा BA BCom करता है, BSc वगैरह ये सब, और PG होता है MA MSc MCom ये सारी चीज़ें, ठीक है, जो BA के बाद होती हैं। तो अब आप लोगों को बोला जा रहा है कि यहाँ पर BBA और MBA जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं उन सबको भी हम ऐड करने वाले हैं। सोल ने ऐसा बोला है। DU SOL के सभी नामांकन पोर्टल पर करेगा। जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी कुछ होगी, सब पोर्टल पर आएगी। वही SOL में BA और BCom दाखिले के मानक में बदलाव किया गया है। पहले इन दो कोर्स में दाखिले के लिए न्यूनतम अंक 12वीं में 40% थे, ठीक है, 50-40 थे, लेकिन अब 12वीं में 33% अंक पाने वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। इन केस आपके 12th में अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं तो आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं बेफिक्र होके, ओके। गौरतलब है कि SOL माध्यम से DU में प्रति वर्ष लगभग 1 लाख या उससे अधिक विद्यार्थी विभिन्न कोर्स में दाखिले के लिए आवेदन करते हैं, जिसमें BA और BCom में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम करते हैं यहाँ पर कि CUET आधार नहीं। DU ने स्पष्ट किया है कि CUET के माध्यम से SOL स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में दाखिला नहीं होगा। इसमें दाखिले का एकमात्र आधार 12वीं के अंक होंगे, ठीक है। 12th आपने जो करी है उसके बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ पहले ही, बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि मैम मैंने 12th करे हुए 2 साल 3 साल हो चुके हैं, तो क्या मैं एडमिशन ले सकता हूँ या सकती हूँ? जी आप बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं। 12th तो आपने कर ली है ना, 12th के ही बेस पर आप अपने SOL में एडमिशन लेंगे, ओके स्टूडेंट। अब आगे आ जाइए। कई बार अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थी भी SOL को पढ़ाई का माध्यम चुनते हैं। SOL में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से पाठ्य सामग्री मिलती है, ठीक है। जो आपका स्टडी मटेरियल है SOL में ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ से आपको दिया जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सोल में एडमिशन लेने से पहले बच्चा ये सोचता है कि मेरे कम मार्क्स थे इसलिए। बेटा देखो, ऐसा नहीं है। जब बच्चों को जॉब करनी होती है या बच्चों के पेरेंट्स उनको रेगुलर जाने की परमिशन नहीं देते हैं, जिनके बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, सब कुछ होता है, वो बच्चे भी सोल में एडमिशन लेते हैं। ये जो आप ये अफवाहें और ये सारी चीज़ें सुन रहे हो ना कि भाई सोल में वही बच्चे एडमिशन लेते हैं जो पढ़ने में अच्छे नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है। सोल DU का एक पार्ट है, ठीक है, बस वो प्राइवेट है।
पढ़ाई DO रेगुलर की सबकी सेम है, कोई अलग नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके मार्क्स कम है या आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो इसलिए आप सोल गए। सोल में एडमिशन लेना भी बहुत बड़ी बात होती है, स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो अपने दिमाग से ये वाली बात तो निकाल दो कि भाई मेरे मार्क्स अच्छे नहीं हैं या मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ या अच्छी नहीं हूँ तो इसलिए मुझे सोल जाना पड़ेगा। अब इन विषयों की पढ़ाई SOL स्नातक स्तर मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज मतलब BA वाले कोर्सेज पर जिन विषयों की भी पढ़ाई कराता है उनमें सीटों की संख्या निर्धारित नहीं होती है। ठीक है, एक डाउट और, बच्चे ये बोलते हैं कि मैम अब तो सीट फुल हो गई होंगी। बेटा SOL में सीटों की कोई लिमिट नहीं होती है, इसलिए किसी भी विषय में चाहे जितना छात्र दाखिला ले सकता है। SOL BA BCom BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान, BA ऑनर्स इंग्लिश, BCom ऑनर्स की पढ़ाई होती है SOL में। ठीक है, ऊपर आपने ये पढ़ा है कि SOL BA और MBA इन BBA और MBA में एडमिशन शुरू करना चाह रहा है, तो देखते हैं कि वो नेक्स्ट ईयर से शुरू करता है या नहीं करता है। ठीक है, नीचे आ जाइए। और अब आपकी यहाँ पे ये बात ख़त्म हो चुकी है। सो आप लोगों का एक और डाउट मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि आप लोगों को पढ़ाई कैसे करनी है। बेटा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लग चुकी है। आप लोगों को जो 2022 में एडमिशन लेंगे वो बच्चे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही अपनी स्टडी करेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ। आप लोगों को पढ़ाई कैसे करनी है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको उस वीडियो में बता रखा है। ठीक है, बाकी एडमिशन लेने के बाद आपकी स्टडी का प्रोसेस, आपके सब्जेक्ट्स, आपकी सारी चीज़ें वो तो आप लोग मुझसे क्लियर करते ही हैं, हमारे टीम मेंबर से बात करते हैं। तो बेफिक्र होकर बात कीजिए, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। ओके, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया है, उसको ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखिए, क्योंकि बच्चे मुझसे ये बोलते हैं कि मैम हमें न्यूज़ नहीं मिली, यूट्यूब वीडियो नहीं मिली। बेटा जब तक आप यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन नहीं रखोगे तो आपको कहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो आप नोटिफिकेशन ऑन रखो। बाकी आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि DO SOL में जब भी नेक्स्ट वीक से इन्होंने बोला है, तो जब भी शुरू होते हैं तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी। ठीक है, और आप लोग एडमिशन ले लेना। फिर जो लास्ट डेट होगी, सब कुछ होगा, वो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। बाकी कोई और डाउट आ रहा हो या कोई और सजेशन हो या कोई और डाउट आप लोगों को नहीं समझ आया हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। So thanks for the watching and best of luck all.